सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर वालों को डरा दिया है। आपको बता दें, राजधानी आने वाले दिनों में एक बार फिर गैस चैम्बर बन सकती है। पूर्ण अनुमान है कि 21 दिसंबर को प्रदूषण का स्तर 400 से भी ऊपर जा सकता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान में हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी में और देश की राजधानी प्रदूषण में। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में 10 साल जब आपकी सरकार थी तो इतना भयानक प्रदूषण कभी नहीं देखा गया था। ये भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। अभी जो बीजेपी सरकार ऑफिशियल AQI दिखा रही है वो सब जानते हैं कि वास्तव नहीं है। ये भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही टिप्पणी की गई। आगे आपको बता दें कि दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के इन आरोपों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कोई मौसमी समस्या नहीं है और ना ही ये पिछले 10 महीनों में शुरू हुई है। ये पुरानी समस्या है और इसका बड़ा हिस्सा आसपास के राज्यों से आता है। मौसम पर दिल्ली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो दिल्ली में जिस तरीके से माहौल बन रहे हैं, ये दम घोटू हवा जो है, जिस तरीके से लोगों की जो है फेफड़ों को और लोगों की जान पर बनाई है, इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर से कि आखिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस पर क्या तैयारी कर रही है, दिल्ली के इस दम घोटू हवा के लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है और कैसे दिल्ली को एक बार फिर से सुरक्षित किया जाएगा। नीलू सर, एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। आपसे समझना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे उनको राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में जो जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है और खासकर मौसम के साथ साथ ये जो दम घोटू हवा है, ये जो प्रदूषण, आसपास की चीजें नहीं दिख रही हैं सर, कैसे इस पर नियंत्रण कर सकेगी सरकार? कैसे संसद में बहस भी होनी थी, वो भी बहस नहीं हो पाई। हालांकि जो बीजेपी है उसकी तरफ से सफाई जरूर दिया जा रहा है, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है तो इस पर काम करने में समय लगेगा, लेकिन समस्या तो बन आई है सर। नहीं, देखिए, समस्या बन आई है और समस्या जो है वो सिर्फ सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें है। जो एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है, वो भी इसको देख रहा है। और तमाम सरकारों में पहले से भी केजरीवाल भी रहे हैं, अब ये सरकार नई भाजपा की आई है रेखा गुप्ता की, इसमें भी समस्या जस की तस है। थोड़े बहुत प्रदूषण में ऊपर नीचे कभी हो सकता है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसका तात्कालिक कोई समाधान नहीं हो सकता है। एक तो मौसम है कि भाई मौसम के कारण जो है वो ओस गिरती है, हवा बिल्कुल थम गई है, और जो भी पॉल्यूशन यहाँ से पॉल्यूटेंट जो निकल रहे हैं, जो प्रदूषित गैस और जो धूल के कण जा रहे हैं, वो उन ओस के बूंदों में फंस करके वो एक पूरा स्मॉग जो जिसको कहते हैं, फॉग और धुआं दोनों मिलाकर के वो बना रहा है, स्मॉग बन जाता है। बिल्कुल सर। हाँ, और वो दम घोटू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है। इससे अधिक प्रदूषित जो है वो शहर पहले दुनिया में थे। बीजिंग चीन का उदाहरण है कि कभी बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ करता था, अब वो नहीं है। लेकिन ये कोई तात्कालिक इसका उपाय नहीं हो सकता है कि अभी हमने अक्टूबर नवंबर में शुरू किया और फरवरी मतलब 1 महीने में खत्म हो जाए, कोई रोक ले। भाई किसी में वो नहीं है कि भाई तत्काल कोई रोक ले। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर होता तो होता। समस्या सिर्फ ये है कि जब यहाँ अक्टूबर के बाद प्रदूषण बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं वो चली जाती है, मानसून लौट जाता है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है और पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, तब हम चर्चा शुरू करते हैं, स्टूडियो में भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं सुनी जाने लग जाती हैं, सरकारें बैठ के करने लग जाती हैं कि अब इसका क्या करें। उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से जो धूल के कण जो निकले, कंस्ट्रक्शन जो है
वो एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और दूसरा कि गाड़ियां, जी। अब गाड़ियां जो चल रही हैं उसमें अब सरकार ने कर दिया है कि भाई BS6 जो है गाड़ियां सिर्फ वही दिल्ली में आएंगी। लेकिन उससे जो NCR और दिल्ली पूरा एक था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो डेवलप करना है, जी। वो दिल्ली को आपने काटने की कोशिश कर दी। उससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो जिस ढंग से सुविधाएं सार्वजनिक परिवहन की चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। बसें भी उतनी नहीं है। जी। मेट्रो तक जाने के लिए भी जो सब संसाधन संसाधन चाहिए वो नहीं है। तो सर ये बिल्कुल, एक लोग तो बड़ी सवाल उठाएंगे ही ना। बदलाव तो किया गया है, बच्चों के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, ऑड इवन कर दिया गया है, ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम पर ला दिया गया है, लेकिन ये समस्या तो पैदा हो चुकी है। अब इस पर कैसे क्योंकि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लगातार जो है सत्ता पार्टी जो है वो सवाल उठाते हुए लगातार सवाल उठाते थे वो। आज वही अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब के तमाम शहरों में 50 से 100 के बीच AQI है। आज कहाँ पराली के भी पर जो है आप सवाल उठाते थे, आज बताइए। वो तमाम तरीके के जो है वो बयान टिप्पणी कर रहे हैं, और टिप्पणी कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि टिप्पणी सही है, क्योंकि आज दिल्ली की जो हालात है, दिल्ली में जो हालत बनी हुई है, उस पर कैसे सरकार जवाब देगी? नहीं देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को मुद्दा उठाना बनाना वो उनका हक बनता है और बनाना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो जो वो आज बोल रहे हैं वही भाजपा के नेता बोलते थे। जी। और जो भाजपा के नेता आज जवाब दे रहे हैं वही जवाब अरविंद केजरीवाल देते थे, उनकी पार्टी देती थी। उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है। और दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि एक्शन एक्शन में स्कूल जो है बंद कर देना, वर्क फ्रॉम होम कर देना, ये एक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है। हम्म। एक्शन तो तब होता जब आप पहले से, मतलब मार्च से ही, जैसे ही ये साफ हवा थी, उस वक्त से आप कोशिश करते कि इस बार हम प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करेंगे, हम क्या क्या उपाय करेंगे कि सड़क से धूल बिल्कुल न उड़े, गाड़ियां जितनी भी दौड़े सड़क पे धूल का कण नहीं हो, क्योंकि गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है, जब गाड़ियां चलती है सड़क पे धूल होती है वो भी उड़ती है। तो बिल्कुल। वो हम कैसे करें? आपने पिछले 1 साल में या अभी तक ये नहीं किया कि एमसीडी के जो बूथ लगे हुए हैं, जहाँ पे टैक्स वसूलते हैं एमसीडी वाले, वहाँ पे लंबी-लंबी कतारें होती हैं, वहाँ पे आधा-आधे घंटे तक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो जा चालू होती है। हम्म। तो आपने BS6 से नीचे तो बंद कर दिया। लेकिन उसके लिए कल जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी तो ये कहा गया कि हम 1 साल में कर लेंगे, अगले साल आपको एमसीडी के बूथ नहीं दिखेंगे। भाई आपको पता है कि इतना जाम वहां है और वो पॉल्यूशन में वो मदद कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको जो सड़कें जो स्लो गाड़ियां चल रही है उसमें आपको फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे, जहां जहां जाम है वो खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यवस्था, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आप देखेंगे कि ट्रक जो कह दिया है कि भाई ट्रक में जो मिट्टी ले जाई जा रही हो या सीमेंट ले जाया जा रहा हो उसको ढक के जाएगा। लेकिन जब हम सड़कों पे चलते हैं देखते हैं कितना ढका होता है। नाम का सिर्फ एक ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, वो भी नहीं डाला जाता है। जी। और वो गाड़ियां चल रही होती हैं, उसके धूल जो है उड़ रहे होते हैं। तो उससे बात नहीं बनेगी। बात यह है कि एक साइंटिफिक तरीके से और कहां-कहां, कौन-कौन से इलाके में जो है, अभी आज ही एक रिपोर्ट छपी है जी। कि जब आया कि सबसे अधिक AQI जो है वो रोहिणी के इलाके में है। अब जब वहां रिपोर्टर पहुंचा कि रोहिणी के इलाके में आखिर इतना AQI क्यों है? अब AQI जब वहां पर जब गया जिस इलाके में था तो वहां सड़कें टूटी हुई थी, वहां जो गाड़ियां जब चल रही थी तो पीछे धूल का जो उड़ रहा था। तो हम्म। ये तमाम चीजें हैं वो तो पूरे शहर को कर रही है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, NCR को अगर पूरे एक विकसित भारत की राजधानी के रूप में अगर आपको देखना होगा, विकसित करना होगा, तो ये जो समस्या है इससे काफी, देखिए मौसम का जो है वो तो रहेगा, फॉग फॉग तो रहेगी, वो तो हमेशा रहती थी। पहले हम जी। जब आए थे तो उस वक्त देखते थे कि फॉग होती है। लेकिन जो स्मॉग जानलेवा बन गया है, जहरीला जो फॉग है, जी। इससे मुक्ति काफी हद तक दिलाई जा सकती है। हम्म। सिर्फ सिर्फ ये है कि सिर्फ टालने के लिए, जनता को बहलाने के लिए कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं, ये कदम नहीं है, रिएक्शन है। हम्म। आप मतलब जिसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं कि अरे अब 400 ऊपर पड़ गया, इतना हो गया, स्कूल बंद कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो, ये करो, इससे बात बनती नहीं है।
सर, क्योंकि ये आप अभी तक सरकार के साथ भी लगातार एक्टिव रहते हैं और उन लोगों के बीच रहते हैं, तो आपसे थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि आखिर लोगों तक जो है ऐसी क्या खबर पहुंचे या क्या जानकारी पहुंचे कि उनको राहत मिले कि हाँ, अब सरकार किस तरीके से काम कर रही है और दिल्ली में जो ये हालात बने हुए हैं उस पर कैसे राहत मिलेगी? नहीं, नहीं, मेरी बात हुई थी और जब सरकार आई थी उस वक़्त भी मेरी बात जो केंद्रीय सरकार में जो बड़े लोग हैं उनसे जी। मेरी बात शीर्ष नेतृत्व कह सकते हैं, उनसे हम्म। मेरी बात हुई थी और दिल्ली की जो समस्याएँ हैं उनको लेके ही बात हुई क्योंकि यही था कि भई दिल्ली में सरकार आ गई भाजपा की, दिल्ली के जो प्रॉब्लम्स हैं, हम्म। उससे कब राहत मिली लोगों को। तो उनका यही कहना था कि अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि कोई रामबाण इलाज नहीं है कि हमने बोला ये कोई काम किया और हो गया। ये उनका कहना था कि 2-3 साल आपको कम से कम लगेंगे। 3 साल बाद आपको परिवर्तन जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा और 5-6 साल बाद आपको पूरा परिवर्तित दिल्ली नज़र आने लगेगी कि हाँ, देखो दिल्ली अब बदल गया। अब उसमें सड़कें भी हैं, उसमें यमुना का पॉल्यूशन भी है, उसमें फ्लाईओवर भी है, उसमें अंडरपास भी है। अगर ये तमाम चीज़ें कंस्ट्रक्शन चलेंगी, तो कंस्ट्रक्शन के कारण पॉल्यूशन भी होगा, उसमें पॉल्यूशन भी बड़ा एक इश्यू है कि जी। इसको कैसे किया जाए टैकल। तो मुझे जो लगता है कि अभी जो कूड़े का ढेर जो पड़ा हुआ था गाजीपुर में, बाकी जगह में, तो वो हटाने के लिए हुआ है कि अगले 2026 में जो है वो पूरा का पूरा साफ कर दिया जाएगा। क्योंकि कूड़े के पहाड़ में भी वो नीचे अंदर गैस बनती है, मीथेन उसमें आग लगता है। वहाँ से भी आप देखते होंगे, नज़दीक से जाते होंगे, तो वहाँ से लगातार धुआँ निकलता रहता है। जी। तो बाकी जगह तो आपने कर दिया, उसको तो रोक नहीं पाए। बाकी ऐसे तमाम जो एनसीआर के पूरे इलाके में जो छोटी-छोटी सड़कें भी है, कहीं भी है, मेन रोड भी है, वहाँ कहीं भी कोई सड़क टूटी ना रहे, कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तो बाहर धूल का कण ना निकले, हम्म। इसकी व्यवस्था करनी होगी। इसमें करप्शन भी एक बड़ा मामला है कि एनजीटी ऑर्डर तो कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी कर देता है, नीचे लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसके अगर उनके खिलाफ निलंबित होने लगें, उनकी नौकरी पे बैन आए। अब कड़ाई से जब लागू की जाएगी, तभी हो पाएगा। सिर्फ ये बी3, बी4, बीएस3, बीएस4 गाड़ियों को बंद कर दिया या स्कूलों को कर दिया, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये सिर्फ प्रतिक्रिया है, ये सिर्फ रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है। सरकार को एक्शन एग्जैक्ट लेना पड़ेगा कि आखिर समस्या का मूल क्या है, कहाँ-कहाँ से कितना-कितना पॉल्यूशन आता है, निकलता है और उसको कैसे मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं। सरकार के पास पूरी स्टडी पड़ी हुई है। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि नहीं है। हालांकि 30% ग्राफ 4 जो है वो पॉल्यूशन अप्लाई बिल्कुल कर दिया गया है, अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार से लगातार जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप पिछले सरकार को जो है लगातार कटघरे में लाते थे, आज उससे भी ज़्यादा खराब माहौल बन गया है, तो लोगों को कैसे जवाब देंगे, जवाब देगी ये सरकार? नहीं, नहीं, जवाब दे ही नहीं सकती ना, जी। इसलिए तो माफ़ी माँग रहे थे। आशीष सूद भी माफ़ी माँग रहे थे, पूरी सरकार के तमाम मंत्री दिल्ली सरकार के माफ़ी माँग रहे थे कि हमने कहा था लेकिन हम नहीं कर पाए हैं, प्रदूषण हम नियंत्रित नहीं कर पाए, इसके लिए हम दिल्ली की जनता से माफ़ी माँगते हैं, ये बोल रहे हैं। जी। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब सिर्फ ये है कि पॉल्यूशन सिर्फ बीजेपी सरकार के समय में नहीं हुआ है, पहले से भी होता रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल थे, तब भी होता रहा था पॉल्यूशन इसी तरह से। तो इस पॉल्यूशन के लिए सिर्फ इनको हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि पॉल्यूशन के लिए सिर्फ ये जिम्मेवार है, हम्म। बस सिर्फ इतना इनके लिए बचाव है। हाँ, अगर ये पहली बार है, पहला साल है, इस बार तो लोग कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अगले साल भी अगर स्थिति यही रही, उसके अगले साल भी स्थिति यही रही, तो निश्चित रूप से ये सरकार का नकारापन है। पॉल्यूशन ऐसी समस्या नहीं है जो मौसम कहते हैं कि दिल्ली का मौसम ऐसा है कि प्रदूषण इतना हो जाता है। भाई गुड़गांव के आगे क्यों नहीं होता है? हम्म। नोएडा के उस तरफ जाके क्यों नहीं होता? सिर्फ दिल्ली में ही क्यों होता है? जी। इसका मतलब कि प्रॉब्लम दिल्ली के भीतर है, दिल्ली एनसीआर के भीतर है और इस जो एनसीआर के भीतर जो प्रॉब्लम है, जी। इस प्रॉब्लम का हल ढूँढना पड़ेगा। अगर वेहिकुलर पॉल्यूशन 30%, 35% है, तो उसको हम कैसे लगा लें, कैसे रोकें उसको, ये देखना पड़ेगा कहाँ क्यों को हो रहा है।
जी। ये तमाम चीजें, अगर BS6 और BS3 गाड़ियां, अगर BS6 से ऊपर गाड़ी चलनी है तो दिल्ली सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि भाई एनसीआर के जो लोग गाड़ी बदलना चाहते हैं, BS6 पे जाना चाहते हैं, उनको हम ये इंसेंटिव देंगे। निश्चित रूप से अगर इंसेंटिव देंगे, कुछ करेंगे तो लोग नई गाड़ी ले लेंगे। लेकिन आप सिर्फ गाड़ी बैन कर दो तो वो समस्या का समाधान नहीं है, वो जी। नीजर्क रिएक्शन है, कोई नीति नहीं आ पा रही है। मुझे उम्मीद ये है कि अगले साल कुछ समय के बाद कोई नीति आएगी और नीति के तहत किस-किस जगह से कौन-कौन सा सोर्स है पॉल्यूशन का जी। और वो कैसे उसको हम मिनिमम करें, कैसे जीरो पे ले जाएं। जब तक उससे काम नहीं होगा, ये सिर्फ बोल देने से कि हम रोक लेंगे या हम कृत्रिम वर्षा करवा देंगे या सड़कों पे पानी छिड़काव करवा देंगे, उससे नहीं होगा। सड़कों पे पानी छिड़काव करने से भी बात नहीं बनेगी। आपको पूरे नीति के साथ और कठोर कदम के साथ लाना पड़ेगा, उसको लागू भी करना पड़ेगा और जो लागू करने में बाधा आए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। यानी कि सरकार को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और सिर्फ जो जिस तरीके से अभी बच्चों के स्कूल में जो तैयारियां अभी कर रहे हैं, वो तैयारी तमाम चीजें जो वो पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी सरकार को। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैंने कहा कि जो मेरी बात हुई थी शीर्ष नेता से, तो उन्होंने कहा था कि भाई 2-3 साल लगेंगे और इसमें आपको दिल्ली में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। 4-5 साल बाद उस अंतर को आप फ़ील करने लगेंगे। तो मेरा मानना ये है कि पॉल्यूशन की जो समस्या है, ये एक जटिल समस्या है। कोई एक चीज़ इसके लिए ज़िम्मेवार नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और वो सब पे रोक लगाने में, सब कुछ करने में, नियम बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा-सा समय लगेगा। अगर नहीं कर पाती है तो सरकार का फेल्योर होगा, क्योंकि कोई समस्या ऐसी नहीं होती है कि उसका समाधान न किया जा सके। फिर सरकार बोल दे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, जो सरकार दूसरी आएगी वो करेगी। बिल्कुल करना सर। तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो आपने समझा किस तरीके से दिल्ली में जो ये माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली में दमघोंटू हवा लोगों की जान पर बनाई है, अब जो है सरकारें और इसमें अब लगातार कोर्ट का भी जो है हस्तक्षेप होता जा रहा है। लेकिन सरकार जो है तमाम तैयारियां कर रही है और सरकार का ये बड़ा ऐलान भी सामने आया है कि जब स्कूल को लेकर ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि क्लासरूम जो बच्चों के क्लासरूम है उसमें एयर प्यूरिफायर लगाई जाएगी। इसके अलावा ऑड इवन की भी जो है वो तैयारी कर ली गई है, वर्क फ्रॉम होम की तैयारी कर ली गई है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बाद भी सवाल एक ही है कि समाधान कब मिलेगा। समस्या तो है, समाधान कब होगा। आपको जो भी लगता हो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।